नवरात्रि के पूजा के दौरान हम ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमसे जाने अनजाने में हो ही जाते हैं। तो जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। पहला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले नीले रंग को पहनकर ना तो हम माता की पूजा कर सकते हैं और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए, जिससे माता नाराज़ हो जाती है। इसलिए पूजा के दौरान आप लाल पीले रंग के कपड़े ही पहनें। नवरात्रि में भूल करके भी बाल या नाखून को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत के दौरान बाल या नाखूनों को काटना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़े का प्रयोग करने से पूजा में या व्रत रखने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप माता का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान माता को ध्यान लगाना आवश्यक होता है। इसलिए पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के दौरान अगर आप पाठ कर रहे हैं तो इसे बीच में न छोड़ें। उसको पूरा करने के बाद ही आप पूजा स्थल से उठें, क्योंकि इसको अधूरा छोड़ने से, बीच में ही उठ जाने से इसका फल नहीं मिलता और माता नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान माता भगवती का पूजन 9 दिनों तक धरती पर वास करती हैं और इन 9 दिनों में हर किसी को अपने से बड़े का और गरीब का हमें आदर करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि माता भगवती आपके घर में किसी भी रूप में आ सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अनादर न करें। अखंड दीपक को जलाते समय उसे कभी भी सीधे ज़मीन पर न रखें। इसलिए दीपक को रखने के लिए आप सबसे पहले किसी अनाज जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बना लें, उसके ऊपर दीपक को रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू को अशुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नींबू को काटना बलि के समान समझा जाता है। नवरात्रि के दौरान ये काम आप भूल करके भी न करें, ना नींबू का प्रयोग करें तो सही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों को भूल करके भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, इसलिए इन्हें ज़मीन पर चटाई बिछाकर ही आप सोएं, ये शुभ माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में जय माता की लिख देना, और आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।